जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में धमाकेदार ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलेगा। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सीधे सीधे अरमान, अभीरा और गीतांजलि के रिश्तों को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है किचन से। घर का माहौल पहले से ही टेंशन से भरा हुआ है। विद्या, मनीषा, काजल और दादी सा किचन में बैठी होती हैं और त्योहार या किसी खास मौके के लिए तैयारी कर रही होती हैं। तभी वहां गीतांजलि आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि वह भी काम में हाथ बंटाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, विद्या उसके ऊपर ताना कस देती है। विद्या कहती है, खाना तो बन चुका है गीतांजलि, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जिस घर की बहुएं अपने पति का दिल जीतने में नाकाम हों, उन्हें रसोई में भी कोई जगह नहीं मिलती। गीतांजलि चुप रह जाती है, लेकिन विद्या यही नहीं रुकती। वह और भी तीखे ताने मारते हुए अरमान का नाम बार बार अभीरा के साथ जोड़ देती है। विद्या कहती है कि अरमान तो अभीरा से सच्चा प्यार करता है और इसी वजह से वह किसी भी हाल में अभीरा को भूखा नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, विद्या यह तक कह देती है कि अरमान जल्द ही अभीरा को जेल से बाहर निकाल लेगा और फिर सबको साबित कर देगा कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अभीरा ही मायने रखती है। विद्या की बातें सुनकर वहां मौजूद सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका गीतांजलि को लगता है। उसका चेहरा उतर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ यह सारी बातें पीछे से कृष्ण भी सुन लेता है। वह समझ जाता है कि विद्या गीतांजलि को कमजोर करने और अरमान को अभीरा के करीब दिखाने के लिए जानबूझकर यह सब कह रही है। लेकिन कृष्ण के दिमाग में एक और चाल चलने का आइडिया आता है। कृष्ण सोचता है कि अगर विद्या की बातें सच हो गईं और अरमान सच में अभीरा को जेल से छुड़ा लाया, तो गीतांजलि का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ठान लेता है कि वह किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देगा। अभीरा जेल में ही रहेगी और अरमान से दूर रहेगी। दूसरी ओर दादी सा भी यह सब नोटिस कर रही होती है। वह देखती है कि किस तरह विद्या बार बार गीतांजलि को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और अरमान का नाम अभीरा के साथ जोड़कर गीतांजलि का दिल दुखा रही है। लेकिन दादी सा चुप रहती हैं। शायद वह सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, या फिर वह देखना चाहती है कि गीतांजलि इस हालात को कैसे संभालती है। इधर गीतांजलि खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या की बातें उसके दिल में चुभ जाती हैं। वह किचन से बाहर आ जाती है और गुस्से में कह देती है कि वह खाना नहीं खाएगी। वह तभी खाना खाएगी जब उसके पति यानी अरमान अपने क्लाइंट अभीरा से मिलकर लौटेंगे। यह बात भी कृष्ण सुन लेता है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। गीतांजलि और कृष्ण की आई कांटेक्ट होती है। दोनों की आंखों में एक ही इरादा साफ नजर आता है, किसी भी हाल में अभीरा अरमान की जिंदगी से दूर रहे और जेल से बाहर न निकल पाए। यानी अब कृष्ण और गीतांजलि की जोड़ी एक ही एजेंडे पर काम करने वाली है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उनके मंसूबे सच हो पाएंगे? क्योंकि अरमान का दिल अभीरा के लिए धड़कता है और वह किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वहीं विद्या का ताना मारना और अरमान अभीरा का नाम जोड़ना आने वाले दिनों में और भी बड़े बवाल की वजह बनने वाला है। दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक